नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए नॉट ए वन अप टू सोन ए एन, बी नॉट बी वन अप टू सोन बी एन बी टू फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एंड देयर एग्जिस्ट ए एन ग्रेटर देन वन, बी एम ग्रेटर देन वन, इसकी भी लास्ट टर्म वन से ग्रेटर है एंड इसकी भी लास्ट टर्म जो है वो वन से ग्रेटर है, and the simple continued fraction have the same values, then the simple continued fractions are identical. हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास दो सिंपल फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है ये आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल प्रूफ करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल प्रूफ करनी है, सेकंड सेकंड के इक्वल, अप टू सोन लास्ट लास्ट के इक्वल. हमने फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को ले लिया जाए के इक्वल, लास्ट वाले को भी ले लिया जाए के इक्वल. अब फर्स्ट को जब मैं रिप्रेजेंट करूँगी तो फर्स्ट जो है इसी फॉर्म में लिखी जा सकती है. सिंस ए एन क्या है ग्रेटर देन वन, ये हमें बोला हुआ है. अगर ए एन ग्रेटर देन वन है, अगर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाय ए एन लेस देन वन हो जाएगा. एंड एड ए माइनस वन इन ऑल द साइड्स, ए माइनस वन ऐड किया थ्रू आउट तो हमारे पास ये टर्म बन गई. इसमें भी ए माइनस वन ऐड किया, इसमें भी, इसमें भी, राइट, बिकॉज मैंने ये वाली टर्म बनानी थी तो मेरे पास बन गई ये वाली टर्म. ऐसे सिमिलरली मैंने क्या किया, ए माइनस टू वाली टर्म बनानी है तो ये वाली पूरी टर्म वन बाय में आएगी एंड यहाँ पर ए माइनस टू हो जाएगा. नेक्स्ट अप टू सोन अगर मैंने ए नॉट तक जाना है तो यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा, ए नॉट प्लस ये वाली सारी टर्म आएगी लेस देन ए नॉट प्लस वन हो जाएगा. अब ये जो पूरी टर्म है ये क्या है, हमारी जाए के इक्वल है तो ये जाए आ गया लेस देन ए नॉट प्लस वन वेयर ए नॉट बिलोंग्स टू जेड. ये मेरे पास मतलब जाए किसके इक्वल आ गया है, ए नॉट के. मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जाए है मतलब सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जाए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए नॉट के. ऑल्सो बी एम भी ग्रेटर देन वन है. सिमिलरली बी नॉट भी इसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स ए नॉट बी नॉट दोनों क्या हो गए, इक्वल, राइट. बट ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं आपस में. अगर मैंने दोनों साइड पे टर्म्स ऐड करवाई हैं या फिर दोनों साइड पे जो जाए मैंने ऐड करवाया है तो ये क्या हो गया, ए नॉट और ए नॉट दोनों इक्वल थे, कैंसिल आउट हो गए. वन अपॉन दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन दिस के इक्वल आ गया. रेसिप्रोकल करें तो ए वन प्लस दिस इज इक्वल्स टू बी वन प्लस दिस के इक्वल आ गया. टेकिंग एज सिमिलरली एज अबव, ए वन किसके इक्वल आ गया, बी वन के, ए टू किसके इक्वल आ गया, बी टू के, अप टू सो ऑन. अब हमने क्या प्रूफ करना है कि m इज इक्वल्स टू एन है. m इज इक्वल्स टू एन हम क्यों प्रूफ करना है, बिकॉज हमने लास्ट दोनों टर्म्स को इक्वल प्रूफ करना है. लास्ट दोनों टर्म्स कब इक्वल होंगे, जब मेरा एन इज इक्वल्स टू एम होगा. तो हम मैं लेके क्या चली हूँ, m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n लेके चली हूँ. देन ए एन हमें बताया किसके इक्वल है, बी एन प्लस वन बाय बी एन प्लस वन प्लस अप टू सोन वन बाय बी एम के, राइट. अब ये वाली टर्म्स ऑलरेडी हमने देन ये वाली टर्म्स ऑलरेडी क्यों इक्वल करी, बिकॉज ए एन जो होता है वो इसी फॉर्म का होगा एंड विच इज़ इम्पॉसिबल. क्यों इम्पॉसिबल आई है ये चीज़, बिकॉज जब हम ऐसे कैंसिल आउट कर करके आगे कर रहे थे तो ये वाली चीज़ जो है वो किसके इक्वल आएगी, लास्ट वाली ए एन इसी टाइप के किसी चीज़ के इक्वल आएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज मेरा ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंटीजर है एंड राइट हैंड साइड मेरी क्या है, नॉट एन इंटीजर. दैट मीन्स जो मैं लेके चली हूँ एम ग्रेटर देन एन, अगर मेरा एम जो है वो बड़ा है एन से तो दैट मीन्स मैं इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर आई है, राइट हैंड साइड जो हमारी आई है नॉट एन इंटीजर आई है. दैट मीन्स जो मेरी सपोजिशन है वो रॉन्ग है. दैट मीन्स एम क्या है, लेस एन इक्वल्स टू एन. सिमिलरली जो मैंने ए एन इज इक्वल्स टू बी एन प्लस समथिंग समथिंग लिखा है, ऐसे ही मैं ए एम इज इक्वल्स टू बी एम प्लस समथिंग समथिंग भी लिख सकती हूँ. तो ऐसे ही एन लेस देन इक्वल्स टू एम भी आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से लेस देन इक्वल है तो एम इज इक्वल्स टू एन आ गया. दैट मीन्स हमने सभी चीज़ों को क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कन्वर्जेंस ऑफ सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन. उसके पहले आएगी पार्शियल क्वोशंट्स. पार्शियल क्वोशंट्स क्या है, मान लो ये मेरे पास सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, इज फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, देन द टर्म्स दीज आर कॉल्ड पार्शियल क्वोशंट्स और मेयरली क्वोशंट्स. दो हम ये सिंगल टर्म्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, पार्शियल क्वोशंट्स बोलते हैं या फिर मेयरली क्वोशंट्स बोलते हैं. कंप्लीट क्वोशंट अब किसको बोलते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू दिस इज सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एंड k जो है हमारा वो जीरो से लेके एन तक है, देन एक्स के जो आएगा ए के प्लस वन अप टू सोन ए एन तक इज कॉल्ड kth कंप्लीट क्वोशंट. इसको हम क्या बोलेंगे, kth कंप्लीट क्वोशंट बोलेंगे ऑफ सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय ए के. दैट मीन्स इनके ही बीच में कोई टर्म आई है ए के, उससे लेके एंड लास्ट वाली टर्म तक उसको मैंने क्या नाम दे दिया है, एक्स के, और वो क्या है, कंप्लीट क्वोशंट. अब एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट. जब मैं एक्स नॉट की बात करूंगी तो वो क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए नॉट से. जब मैंने एक्स वन की बात करी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए वन से. जब मैंने एक्स टू की बात करी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए टू से.
अप टू सो ऑन जब मैंने एक्स एन माइनस वन की बात करी है वो ए एन माइनस वन से स्टार्ट हो रही है, एंड जब एक्स एन की बात करी है तो ए एन से स्टार्ट हो रही है। ये क्या है मेरे कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ एक्स। अगर के जो है ज़ीरो लेस देन के लेस देन एन, अगर के जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, दैट जो मेरा सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल आएगी, ए के माइनस वन ए के, मतलब बाकी सम टर्म्स ठीक हैं, ए एन की जगह पर ए के माइनस वन इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगी, एंड वो हमें पता है क्या है हमारा के एथ कम्प्लीट क्वोशिएंट, राइट। कन्वर्जेंस क्या होते हैं, अब ये हमारे पास सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ऐसे ही, इसका कन्वर्जेंस बोलते हैं इसको, सिंगल टर्म फिर डबल फिर ट्रिपल टर्म्स फिर 4 टर्म्स फिर 5 टर्म्स, ये मेरे पास क्या है कन्वर्जेंस है। इनको हम डिनोट करते हैं सी नॉट क्या होगा मेरा फर्स्ट टर्म, ये मतलब ये सी नॉट होगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर ब्रैकेट में, C1 होगा जब फर्स्ट 2 टर्म्स आएंगी स्क्वायर ब्रैकेट में, C2 होएगा जब फर्स्ट 3 टर्म्स आएंगी अप टू सो ऑन। जो मेरी पी एन की वैल्यू होती है, पी एन अब क्या होता है, जब मैं सी नॉट को लिखती हूँ तो वो आएगा पी नॉट अपॉन क्यू नॉट की फॉर्म में, अप टू सोन ऐसे ही जब मैं सी एन को लिखूंगी वो क्या आएगा पी एन अपॉन क्यू एन की फॉर्म में। तो ये जो पी एन और क्यू एन है इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ए एन पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू, ऐसे क्यू एन इज इक्वल्स टू ए एन क्यू एन माइनस वन क्यू एन माइनस टू। अब थ्योरम है, हमने इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को क्या प्रूव करना है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन। ये हम कैसे करेंगे, यूजिंग पी एम आई। स्टेप 1 एन इज इक्वल्स टू 1, सो पहले लेफ्ट हैंड साइड में एन इज इक्वल्स टू 1 पुट करा। अब मैंने बताया आपको सी नॉट होता है पी नॉट अपॉन ए नॉट क्यू नॉट, एंड सी नॉट ए नॉट होता है, तो पी नॉट की वैल्यू आ गई ए नॉट, क्यू नॉट की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू ए नॉट पुट करनी है, क्यू नॉट की वैल्यू 1 पुट करनी है। ऐसे जो हमारा C1 होता है वो होता है ए नॉट ए वन जो सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है उसमें हम कैसे लिखते हैं, ए नॉट प्लस 1 अपॉन ए वन, इसका एलसीएम लिया हमारे पास आ गया ए नॉट प्लस 1 अपॉन A1। P1 की वैल्यू ये वाली है, Q1 की वैल्यू ये वाली, सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट करी। जो हमारा P1 क्यू नॉट और क्यू नॉट P1 आया था उसमें वैल्यूज़ पुट करी एंड हमारा 1 आ गया। राइट हैंड साइड में n की इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 पुट करी, 1 माइनस 1 0 समथिंग अपॉन समथिंग द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। रिजल्ट हो गया ट्रू, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब n माइनस 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया रिजल्ट ट्रू है, मतलब जो गिवन हमारी जो स्टेटमेंट थी उसमें हमने n की जगह पर n माइनस 1 पुट कर दिया सब में, एंड हमारे पास ये आया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, रिजल्ट प्रूफ करना है n के लिए हमें, दैट मीन्स हमने ये प्रूफ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ये वाली ली एंड उसमें हमने अपनी P1 और Q1 की, जो अभी मैंने आपको वैल्यू बोली थी कि P1 की वैल्यू ये होती है, Q1 की वैल्यू ये होती है AN की फॉर्म में, वो हमने पुट कर दी। PN की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, QN की जगह पर उसकी वैल्यू। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इससे भी मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इससे मल्टीप्लाई करा, सारी ब्रैकेट्स ओपन कर दी। ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास ये 2 टर्म्स बची। अब ये जो टर्म है ये हमारे सेकेंड स्टेप की टर्म के जैसी ही लग रही है, बट हमने क्या करना है, माइनस कॉमन निकालना है, ये सेम टर्म बन जाएगी। सेम टर्म बन गई तो इसकी वैल्यू सेकेंड स्टेप से हमारी किसके इक्वल थी, -1 की पावर n माइनस 2 के, -1 की पावर n माइनस 1 2 पुट कर दिया, बाहर -1 भी था, बेस से मैं पार्स ऐड हो जाएंगी, -1 की पावर n माइनस 1 राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, रिजल्ट ट्रू फॉर n।